हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग में अभ्यास चल रही है हमारी डाइस पासा। पहली क्लास हमने देख ली है और बहुत सारे नियम हमने वहाँ से सीखे, जैसे कि एकल पासे से संबंधित जब एक पासे से क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, तो देखना होगा पासा साधारण है या फिर मानक है। यदि एक से अधिक पासे आते हैं, जैसे कि दो पासे आते हैं या दो से अधिक भी डाइस से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो देखना होगा कि फार्मूला नंबर कौन सा लगा है। जैसे कि पहला फार्मूला हमने देखा, जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं डाइस में। दूसरा फार्मूला, जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तीसरा फार्मूला, जब दो अंक या फिर दो सतह कॉमन हो, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। और यदि ये नियम आपको कठिन लगते हों तो आप डाइस को घुमा के भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान वाला तरीका होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज उन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाकर क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे कि आज के जो क्वेश्चन होंगे वह किस प्रकार होने वाले हैं। तो ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और कल की क्लास के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7वां होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे एक पासे की कुछ अवस्थाएं दिखाई गई हैं, 4 के प्रतिमुख कौन सा अंक है। तो हमसे पूछा है 4 के प्रतिमुख बताओ कौन सा अंक है। इसका मतलब 4 की अपोजिट सरफेस हमें बतानी है कि 4 के विपरीत जो अंक होगा वह क्या होगा। अब ध्यान हमने ये देना है कि अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो एक पासे या फिर दो पासे वाले थे और आज दो से अधिक पासे हैं, 4 हैं। मैं तो कहता हूँ 4 की जगह 8 भी होते तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पासे का क्वेश्चन केवल 2 ही पासों को लेकर किया जाता है, केवल 2 ही डाइस से किया जाएगा। अब यहाँ से हमें 2 डाइस सेलेक्ट करने होंगे। अब वो 2 डाइस कौन कौन से होंगे जो हमने सेलेक्ट करने हैं, तो एक पासा तो वो होगा जिसमें जो हमसे पूछा है वह दे रखा हो। जैसे क्या पूछा है, 4 के विपरीत, तो एक पासा तो हमने वो जरूर लेना होगा जिसमें 4 दिया हो। जैसे कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें आप। जैसे कि चलो इसे पसंद करते हैं। हमने मान लिया कि जी ये वाला डाइस हमारे लिए ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 दिया हुआ है। अब दूसरा पासा वो लेना होगा या वह लेंगे, हम आगे भी कोई क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें जो हमसे पूछा है वो ना दे रखा हो, मतलब 4 ना दे रखा हो और 4 की बाकी की दोनों सतह मतलब 3 और 5 जो भी बाकी रह गई ना पासे पर, 3 और 5 दोनों या इनमें से कम कोई एक तो हो दूसरे वाले डाइस में। अब यदि हम ध्यान से देखें तो मुझे इसके पड़ोस वाला जो पासा है वही ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 भी नहीं है, मतलब जो पूछा है वो भी नहीं है, और जो पहले पासा सेलेक्ट किया है उसकी दोनों सतह या कम से भी कम एक तो है। एक है या दोनों है? आप कहेंगे जी इसमें तो दोनों है। कौन कौन? 3 भी है और 5 भी है। बस जी क्वेश्चन समाप्त होने वाला है हमारा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पासे का क्वेश्चन केवल 2 ही डाइस से तो किया जाता है, केवल 2 ही पासों से तो करना होगा। अब मुझे बताओ दोनों पासों में नियम कौन सा लग रहा है। बेटा इसे तो आप घुमा के कर नहीं पाओगे। ये तो हमारा 2 कॉमन सरफेस वाला हो गया। जब 2 सतह कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो तो जब 2 सतह कॉमन हो तो वो तो घूमकर होता नहीं है। तो फार्मूला नंबर तीसरा हमारा यहाँ लगेगा, जब 2 अंक या फिर 2 सतह कॉमन हो तो कॉमन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से 3, 5 से 5 और 4 और 1 जो आपस में रह गए बचे हुए या आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 4 का विपरीत आया कितना भैया? 1। बताइए आया समझ में आपको? आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर मुझे ये वाला डाइस अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो ये वाला लूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो 4 दिया हुआ है। अरे हमने क्या कहा था? मैंने कहा था जो दिया गया है, मतलब 4 के विपरीत हमसे पूछा है तो 4 दे रखा हो, कोई से अभी पासा एक सेलेक्ट करना है। अब मैंने पहले ये कर लिया, आप कह रहे हैं सर ये वाला नहीं, ये वाला सेलेक्ट करके बताओ। यदि हम इस वाले डाइस को सेलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि 4 तो इसमें भी दे रखा है। अब दूसरा पासा वो लेना होगा जिसमें 4 ना दे रखा हो और इसकी बाकी की बची हुई दोनों सतह कौन कौन सी? 2 और 3 दोनों या कम से भी कम इनमें से एक तो दे रखी हो। तो क्यों ना इसके पड़ोस वाले ही ले लें भाई, यही वाला लेने में फायदा रहेगा हमें। क्यों? क्योंकि 4 भी नहीं है और 2 और 3 में से एक क्या? दोनों ही कॉमन है। कौन कौन? 3 भी और 2 भी। तो क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए कॉमन से कॉमन समाप्त हो जाएगा तो 4 के अपोजिट कितना आया? 1। तो ऐसा नहीं है कि जी हमें ज़्यादा डाइस दे रखे हैं तो यदि हम पहले 2 सेलेक्ट करें तो आंसर अलग आएगा, दूसरे 2 से अलग आएगा ना।
डाइस कोई भी ले लो, बशर्ते वो ठीक लिए गए हों, तो आंसर प्रत्येक स्थिति में सेम आने वाला है। ठीक है भैया, बात आई समझ में आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये रहा आज की क्लास का दूसरा, और कल की क्लास के हिसाब से लगाएं तो क्वेश्चन नंबर 8वां सीखेंगे आज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आगे, अभी देखेंगे 2-4 क्वेश्चन ये कर लें कि नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। बिल्कुल ठीक है जी, 1 2 3 4 चारों स्थिति मुझे दिखाई दे रही हैं, एक ही पासे की हैं। यदि सबसे नीचे वाले फलक पर 4 का अंक है तो सबसे ऊपर कौन सा अंक होगा? तो इसका मतलब तो वही है भैया, कह रहा है 4 नीचे हो तो ऊपर बताइए क्या होगा। सबसे नीचे के फलक पर 4 है तो ऊपर बताओ क्या होगा। मतलब 4 के अपोजिट हमसे पूछा है, बताइए क्या सरफेस होगी। बिल्कुल बताएंगे जी 4 के अपोजिट क्या होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 से अधिक डाइस हमें दे रखे हो तो डाइस तो केवल 2 ही सेलेक्ट करने होंगे हमने क्वेश्चन करने के लिए। अरे चाहे 8 पासे हो चाहे 10 हो, पासे का क्वेश्चन यदि हमने सॉल्यूशन करना है, अपोजिट सरफेस बतानी है, किसके विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो केवल 2 ही पासों की आवश्यकता होगी। एक तो वो जिसमें जो दिया है या जो हमसे पूछा है वो दे रखा हो। तो मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा पासा सेलेक्ट करेंगे? आप कहोगे जी पहला ही ले लो। भाई पहला ही ले लो, क्यों? क्योंकि 4 ही तो दे रखा है, हमसे 4 पूछा है, 4 के विपरीत बताओ, 4 तो इसमें है। अब दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा लेंगे? अब दूसरा वो लेना होगा जिसमें 4 ना हो और 6 और 5 दोनों या कम से भी कम 1 हो। तो 1 क्या भाई, दोनों ही मिल गए, 5 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। और यहाँ फार्मूला लग गया, फार्मूला नंबर तीसरा, जब 2 अंक या 2 सतह कॉमन हो तो जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से 5 और 6 से 6, तो 4 के विपरीत क्या रह गया? 3। बस यही हमारा आंसर है। 4 के अपोजिट क्या रहा? 3। आप चाहो तो जरूरी नहीं इन दोनों डाइस से ही करो, मैं और पासे आपको लेके बताता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है आप यहीं से करें क्वेश्चन को। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ये ले लो, एक पासा तो हमने ये पसंद कर लिया, क्यों? क्योंकि इसमें 4 दे रखा है। अब दूसरा वो लेना होगा जिसमें 4 ना हो और 1 और 2 दोनों या कम से भी कम 1 तो हो इनमें से कोई। हम देखें तो क्यों ना इसके पड़ोस वाला ही ले लें, क्यों? क्योंकि 4 भी नहीं है और 1 और 2 में से कम से भी कम 1 तो मिल गया। कौन सा? 2 मिल गया। अब मुझे बताइए, यदि इन दोनों को इग्नोर करेंगे, इनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 2 ही डाइस से हमने आंसर देना है, रूल ही 2 डाइस पर बना है। अब हमें बताना है कि कौन सा विपरीत होगा। मतलब हमसे पूछे 4 के अपोजिट बताइए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे 4 के अपोजिट क्या होगा। मुझे बताइए दोनों में कौन सा कॉमन है। आप कहेंगे जी दोनों में 2 कॉमन है, तो समान अंक है दोनों में कोई? हाँ, आप कहेंगे समान अंक है। कौन सा? 2। क्या समान सतह पर है? नहीं। जब समान अंक समान सतह पर ना हो, देखिए समान सतह पर कैसे नहीं है, इसमें तो आ रहा है सामने वाली सतह पर। भाई यहाँ तो सामने वाली सतह पर है और इसमें राइट साइड वाली सीधे हाथ वाली सतह पर है, तो समान अंक समान सतह पर तो है नहीं। और जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 4 का 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो समान सतह पर आ रहा है। तो बचा क्या? बस जी ये आंसर है हमारा। अरे 2 तो हो ही नहीं सकता, कॉमन नहीं होता इनमें से किसी के भी विपरीत में। जो कॉमन होता है वो कभी दिखाई देने वाली किसी सरफेस, किसी सतह के अपोजिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉमन तो या कॉमन के विपरीत वह अंक होता है जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे। अब जैसे इनमें से कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? 5, तो 2 के अपोजिट 5 होगा और 5 के विपरीत में 2 होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, इस प्रकार हमने कर लिया। आप चाहो तो घुमा के करने वाले हो विद्यार्थी तो घुमा के कर सकते हो। घुमा के कैसे करेंगे? यदि यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला डाइस, कॉमन से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो पहले आया 2, 2 के बाद में कितना है? 6, 6 के बाद में कितना है? 3। यहाँ से सबसे पहले 2, 2 के बाद में कितना? 1 और 1 के बाद में 4। ये क्लॉकवाइज रोटेट किया भैया मैंने, क्लॉकवाइज रोटेट किया है ऐसे करके। तो यहाँ 3 का अपोजिट 4 आ गया, 6 का 1 और 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5, जो डाइस में दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, कॉमन के अपोजिट तो वह होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है आपसे आती भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाए देता हूँ। कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिन पर नहीं आता हो और वो सीख लें। बस ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं ऐसे, जो शायद आपने नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, कहा गया है नीचे के पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? भाई 3 का अपोजिट अब की बार हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल बताएंगे जी 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो एक पासा तो वो ले लो जिसमें 3 दे रखा हो, एक तो वो ले लो जिसमें 3 दे रखा हो, तो 3 तो इसमें भी है जी, हम इसे भी ले सकते हैं।
अब दूसरा पासा वो लेना है जिसमें 3 ना दे रखा हो और 2 और 6 दोनों या कम से भी कम एक तो हो, तो इसको भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 है। इसको भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 है। अब बचा हमारे पास में ये दूसरा वाला डाइस, हाँ इसको लिए लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 भी नहीं है और 2 और 6 में से कम एक तो मिल गया। कौन सा? 2। अब हमें पता है जी फॉर्मूला नंबर 2 लगा हुआ है, जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो ये राइट साइड वाली सरफेस राइट साइड के अपोजिट नहीं होगी, तो फिर बचा क्या? 5। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 3 के विपरीत कहा गया है, तो 3 के विपरीत कितना हो गया? 4। आप घुमा के करना चाहो घुमा के कर सकते हो, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया तो पहले आया 2, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 3। 2 से रोटेट किया मैंने तो पहले आया 2, 2 से आया 5, 5 के बाद आया 4, तो वही 3 का अपोजिट हमसे पूछा है क्या होगा? 4। तो पहले भी हमारा 4 आया था, आप रोटेट करके देख रहे हो तो भी हमारा 4 आया। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और भी मैं आपको बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का। दरअसल क्या है, जब क्वेश्चन आए परीक्षा में तो अच्छे से देख लिया करो। देखने का मतलब ये है कि पूछा किसके विपरीत है। आप कहेंगे सर इसमें तो 3 के अपोजिट हमसे पूछा है, बताइए क्या होगा? तो आप एक काम करो, ये वाला जो डाइस है ना, आप इस वाले डाइस को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, है ना। इस वाले डाइस को भूल जाओ, आप ऐसा मानो ये वाला डाइस है ही नहीं यहाँ, इसको छुपा लो। आप हाथ रख के ऐसे करके छुपा लिया। अब एक ही पासे की 3 अवस्थाएं रह गई हमारे पास में बची हुई, ये और ये। पूछा क्या है हमसे पूछा है 3 के अपोजिट बताओ क्या होगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अरे इसमें तो 3 कॉमन है, इन तीनों पासों में तो 3 कॉमन है और कॉमन के विपरीत में होती है वह सतह जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रही हो। यदि हम यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से भी यदि देखते हैं, मानो ये पासा ना ही दिया होता तो भी हमें पता चल गया जी तीनों पासों में 4 दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 6 भी है, तो फिर कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? 4 दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 के अपोजिट 4 होगा। वैसे ऐसे हमने देखना नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ तब लगाते हैं जब ये हाइड होता, दिखाई दे ही नहीं रहा होता। अब हालांकि चूंकि ये वाला डाइस तो हमें दे रखा है, तो अब जैसे ही हम इसको यहां से हाथ हटा के देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि अरे इन पासों में तो 4 भी था जबकि इनमें तो 4 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 3 की अपोजिट सरफेस क्या होगी? 4 होगी। आया समझ में आप लोगों को? इसके बाद में आगे चलें, देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रश्न में कहा गया है नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? मतलब डी के सामने का मतलब डी के अपोजिट ही हमसे पूछा है, डी के विपरीत बताओ क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे डी के विपरीत क्या होगा। तो 4 पासे दे रखे हैं, अब हमें पता है पासे में सेलेक्ट कितने डाइस हमने करने, कितने पासे सेलेक्ट करने, हम कहेंगे 2। भाई 2 ही पासे तो सेलेक्ट करने हैं, 2 ही पासे से तो आंसर हमने देना है। अब कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं भाई? एक तो वो जरूर लेना होगा जिसमें डी दे रखा हो, तो कौन सा वाला ले लें? चलो लास्ट वाला लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डी दे रखा है। और दूसरा डाइस वो लेना होगा जिसमें डी ना हो, सी और बी दोनों या कम से भी कम कोई एक तो हो इनमें से, तो क्यों ना पहला ही ले लें। बताइए कौन सा फार्मूला लग रहा है? आप कहेंगे सर इसमें फार्मूला नंबर 3 लग गया। जब 2 सतह कॉमन हो तो कॉमन जो सतह है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, सी से सी, सॉरी बी से बी, और बचा क्या क्या हमारे पास में? यहाँ से डी और यहाँ से ए। तो डी का जो अपोजिट सरफेस हुआ, जो विपरीत सतह हुई, वह क्या हुई? ए हुई। बात आई समझ में? आप चाहो तो इन्हें भी ले सकते थे भाई, ये वाला और ये वाला डाइस ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि डी तो इसमें भी है। अब दूसरा लेना था वो जिसमें सी और ई दोनों या कम से भी कम एक तो हो कोई। तो हम ध्यान से देखें तो दोनों में देखिए सी भी है और ई भी है। अब कॉमन सरफेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 अंक या 2 सतह कॉमन आ रही है ना। तो बचे कौन कौन? ए और डी, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात तो है नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जी हमें समझ नहीं आएगा, बड़ी आसान सी बातें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारा 11वां। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। तो हरे के विपरीत हमें बताना है क्या होगा। पासे कितने हैं? आप कहेंगे सर इसमें तो 4 डाइस हमें दिए हुए हैं, जबकि पासे का जो क्वेश्चन है वह कितने डाइस से होगा। आप कहेंगे सर वो तो 2 डाइस हमने सेलेक्ट करने होंगे। अब एक कौन सा सेलेक्ट करोगे? वह जिसमें हरा रंग दे रखा हो। कौन सा? जिसमें हरा दे रखा हो। तो भाई हरा कौन से में है? हरा तो लास्ट वाले में है।
तो एक पासा तो हमें ये जरूर लेना होगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि हरे रंग के विपरीत पूछा है तो हरा होना चाहिए उसमें। अब एक तो ये हो गया जिसमें हरा है। अब दूसरा डाइस कौन सा लेना है? जिसमें हरा ना हो और इस वाले पासे की बाकी की दोनों सतह या कम से भी कम कोई एक तो कॉमन हो। अब जामुनी और नीला आ रहा है जी बाकी बचा हुआ। अब दूसरा पासा वो लेना है जिसमें हरा ना हो और जामुनी और नीला दोनों हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान हो जाएगा। वरना कम से भी कम कोई एक तो हो। तो यदि ध्यान से देखें तो पहला ही डाइस ऐसा आ रहा है जिसमें हरा रंग भी नहीं है और जामुनी और नीला दोनों तो नहीं, लेकिन कम से कम एक तो मिल गया। कौन सा? जामुनी। कौन सा मिल गया? जामुनी कॉमन हो गया जी दोनों में। अब मुझे बताइए कि फॉर्मूला नंबर कौन सा लगा हुआ है? आप कहोगे याद भी है या वैसे ही कहोगे? पहला फॉर्मूला लग रहा है, जब समान अंक समान सतह पर हो। देखिए समान अंक कौन सा है दोनों में? आप कहेंगे जी जामुनी कॉमन है, तो जामुनी समान हुआ ना, और समान ही सतह पर आ रहा है, दोनों में ऊपर आ रहा है। तो जितनी भी समान समान सतह होंगी सब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यहां से आप देखेंगे फ्रंट वाली सतह जो है वो फ्रंट के विपरीत हो जाएगी, मतलब सामने वाली सतह सामने वाली के विपरीत हो जाएगी, आगे वाली सतह आगे वाली के। तो हरे के विपरीत में क्या हुआ? नारंगी। कहां है भैया? विकल्प नंबर डी। बताइए आया समझ में? आप कहोगे कि सर मुझे तो ये डाइस सेलेक्ट ही नहीं करना, मैं नहीं लूँगा जी इस वाले पासे को। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो हरा है, मैं तो ये वाला डाइस सेलेक्ट करूंगा। अब बताओ करके कि अब क्या होगा हरे के विपरीत में? फार्मूला वही लगाना है भाई। पासे तो दो ही सेलेक्ट करने हैं, एक तो वो जिसमें हरा हो, क्यों? क्योंकि हरे के विपरीत पूछा है, और दूसरा वो जो पासा हमने सेलेक्ट किया है उसमें जो हमसे पूछा है वो सतह छोड़कर बाकी दोनों या कम से भी कम कोई एक तो दे रखी हो। अब दूसरा डाइस वो लेना है जिसमें हरा ना दे रखा हो और लाल और नीला दोनों या कम से भी कम कोई एक तो हो। तो इसके पड़ोस वाले ही लिए लेता हूं भैया। क्यों? क्योंकि इसमें हरा भी नहीं है और लाल और नीला में से एक तो है। कौन सा वाला? लाल। फार्मूला नंबर जल्दी बताइए कौन सा लगेगा? फार्मूला नंबर लगेगा दूसरा। कौन सा? जब समान अंक समान सतह पर ना हो। तो समान अंक है दोनों में, कोई सा? लाल है। समान सतह पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें राइट साइड वाली सतह पर है, इसमें फ्रंट पर सामने वाली सतह पर आ रहा है। अरे इसमें आप देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ है, इसमें सामने की तरफ है, तो ये तो अलग अलग सरफेस पर है, अलग अलग सतह पर है। और जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इसका मतलब बैंगनी के विपरीत में हरा नहीं हो सकता, तो बचा क्या? नीला। और हरे के विपरीत में नारंगी। भाई यहाँ तो लाल तो कॉमन है, कॉमन के विपरीत में होता है वो जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रहा हो। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा ऐसे पता नहीं चलेगा, बाकी के दोनों डाइस देखने पड़ेंगे। अगर हम इसमें देखें तो नारंगी, जामुनी, बैंगनी, तो बैंगनी दिखाई नहीं दे रहा, तो लाल के अपोजिट कितना हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे तो हरे के अपोजिट कहा था, तो हरे के अपोजिट नारंगी हो गया। आप घुमा के करना चाहो तो घुमा के भी कर सकते हो, बड़ा आसान होता है घुमा के भी करना। ऐसी कोई बात नहीं कि सर घुमा के करते तो कठिन होता, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। पर मेरा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमने किसी क्वेश्चन को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो डाइस का। बस देखो और आंसर टिक करो। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा था हरे के विपरीत, तो हमने डायरेक्ट बता दिया था नारंगी होगा, देखने से ही पता चल रहा है बगैर कुछ किए। लेकिन आप घुमा के करोगे तो कैसे करोगे? भाई दोनों में लाल कॉमन है, तो लाल से पकड़ के दोनों को जो कॉमन होता है ना वहां से एक ही दिशा में हम इनको रोटेट कर देते हैं। तो देखें आप दोनों एक ही दिशा में क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब जो कॉमन है उसको चाहो तो आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे लिख लो, ये हो गया लाल और ये भी हो गया लाल। भाई जो कॉमन है उसको तो हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, या ना भी लिखो तो एक साइड में लिखते हुए चले जाओ ऐसे करके। सबसे पहले आया लाल, लाल के बाद में नारंगी, नारंगी के बाद में बैंगनी। भाई इसके बाद में नंबर किसका आया? नारंगी का। और नारंगी के बाद में नंबर किसका आया? बैंगनी का। यहाँ से आया लाल, लाल के बाद में किसका नंबर आया भैया? हरे का, मतलब हरा। और हरे के बाद में नीला। तो ये सब हमें पता चल गया किसके अपोजिट क्या है। लेकिन इतनी देर लगाने की आवश्यकता नहीं है, रोटेट करने से भी मैंने और आसान बढ़िया तरीका आपको समझाया है। आप समझ के देखें, जब समान अंक समान सतह पर हो तो जितनी भी समान सतह होती हैं सब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। बहुत ईजी है। फिलहाल में ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, नारंगी। इसके बाद में आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12वां।
क्वेश्चन में कहा गया है बताइए डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब हमें बताना है एक ही पासे की तीन अवस्थाएं हमें दिखाई गई हैं और तीनों अवस्थाओं को अच्छे से देखने के बाद हमें बताना होगा कि डी की विपरीत या डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, डी के विपरीत। आप भी करके देख लो। अब मुझे बताइए यहाँ तीन डाइस हमें दिए हुए हैं, लेकिन पासे का क्वेश्चन हमने कितने पासे से करना होगा। आप कहेंगे सर दो ही पासों की आवश्यकता होती है, एक तो वो लेना होगा जिसमें जो पूछा है वो दे रखा हो तो डी, तो पहला ही लिए लेते, चलो जी इसमें डी दे रखा है। अब दूसरा वो लेना होगा जिसमें डी ना हो, जबकि मैं देखूं तो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, तो अब इसको हम इरेज किए देते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब इसमें कुछ और फार्मूला लगेगा। अब इसमें फार्मूला देखें कौन सा लगाते हैं। हमसे पूछा है डी के विपरीत बताइए कौन सा अक्षर होगा, और डी इसमें भी है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। डी तो तीनों में ही कॉमन है। और मुझे बताइए कि कॉमन के विपरीत में क्या होता है। आप कहेंगे सर कॉमन के विपरीत में तो वह अक्षर या अंक होता है जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे रहा हो। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा है जो इनमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी बताइए कौन सा दिखाई नहीं दे रहा। जी, के, एल, कौन सा दिखाई नहीं दे रहा। तो भैया मुझे तो ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, तो विकल्प नंबर डी मुझे लगाना पड़ेगा। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्यों? क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में भी आपको, पिछली क्लास में भी समझाया था कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है, ये कोई सार्वभौमिक सत्य बात थोड़ी है कि जी एल के अपोजिट में ये होगा, या ये कोई मानक पासा थोड़ी है कि यहाँ एक के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, या 3 और 4 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं यूनिवर्सल डाइस में। इसमें थोड़ी हो जाएंगे भाई। इसमें मुझे क्या पता, बनाने वाले ने पता नहीं क्या छोड़ दिया। हाँ, लेकिन यह क्वेश्चन ऐसे होता कि एक डाइस में या नीचे दिए गए पासे में एक पासे के 3 प्रारूप हमें दिखाए गए हैं, जिसमें के, डी, जी, एल, सी और भी आगे कुछ लिख देता, ऐसे लिख देता बी। ये अंक अंकित है, तो बताइए डी के विपरीत कौन सा होगा। तो डी तो तीनों में कॉमन है, और कॉमन के विपरीत में वह सतह जो दिए गए पासों में दिखाई ना दे। तो के भी दिखाई दे रहा है, डी भी है, जी भी है, एल भी है, सी भी है, बी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए जरूर डी के विपरीत में बी रहा होगा। अगर ऐसा होता तो दे रखा होता, लेकिन फिलहाल में तो हमें यही पता नहीं है कि दिए गए पासे की 6 सतहों पर कौन सा अक्षर अंकित है, तो हमें नहीं पता कि डी के विपरीत में क्या होगा। सही उत्तर हुआ ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद में यहां से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं भैया। यहां से देखिए, आप बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब की बार यहां हमसे पूछा है कि एक ही पासे की अवस्थाएं, ये एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दे रखी हैं, और तीसरी अवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमसे पूछा है बताइए क्या अक्षर होगा। बिल्कुल बताएंगे जी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन मार्क पे हमसे पूछे कि यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, तब हमने दिए गए डाइस को ध्यान से देखकर, बाकी की जो डाइस रहेगा ना, जैसे कि ये दोनों डाइस हमारे पास में है, या जितने भी डाइस हमें दे रखे हों, हमें सबसे पहले उनमें अपोजिट सरफेस निकालना होगा कि किसके विपरीत में कौन सा अक्षर आ रहा है। अब इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है किसके विपरीत में क्या है। हाँ बिल्कुल पता है जी किसके विपरीत में क्या है। तो ए, सी और डी, इनके विपरीत में मैं अभी बताता हूँ आपको क्या होगा। आप चाहो तो घुमा के कर सकते हो, लेकिन आपको पता है मैं तो घुमा के करता नहीं। मुझे तो पता है दोनों में कॉमन अंक कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। हमें पता है कि दोनों में एक अंक समान है, कौन सा, डी, और समान अंक समान सतह पर नहीं है, तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आगे वाली सतह आगे वाली के विपरीत नहीं होगी। तो सी के विपरीत तो हो गया एफ, और डी के विपरीत हो गया ई, और ए के विपरीत में हो गया, नहीं, डी के विपरीत ई नहीं हुआ, डी तो कॉमन है ना, सॉरी, ए के विपरीत हो गया ई, ए के अपोजिट ई हो गया। डी तो दोनों में कॉमन है, और कॉमन के विपरीत में क्या आ गया, जो दिखाई नहीं दे रहा हो। और दिखाई कौन सा नहीं दे रहा, बी। भाई कैसे पता बी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने तीसरे नंबर वाला डाइस देखा तो उसमें ए और बी दोनों छपे हुए हैं, ए और बी दोनों छपे हुए हैं। तो ए तो हम पहले यूज कर चुके हैं, बचा हमारे पास में बी। तो इन डाइस की जो 6वीं सतह जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जरूर वो बी थी, वो वहां तीसरे वाले डाइस में हमें दिखाई देगी। अब हमें पता चल गया कि क्वेश्चन के हिसाब से ए के अपोजिट ई होगा, सी के अपोजिट एफ होगा, और डी के अपोजिट बी होगा। अब आ जाओ वहां आइए, आपको ए दिखाई दे रहा है ऊपर।
अगर ए ऊपर दिखाई दे रहा है तो ए की अपोजिट सरफेस कौन सी है? ई। यदि ए ऊपर है तो भाई 100% ई जो है वो नीचे बैठा होगा, तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह ई तो आ नहीं सकता। अब आ गया बी। भाई बी और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, यदि बी यहाँ है तो डी जरूर पीछे वाली सरफेस पे बैठा होगा, यहाँ भाई पीछे वाली सरफेस पर रहा होगा। क्लियर है? तो डी भी यहाँ नहीं आ सकता। अब बचे कौन कौन मेरे पास में? भाई ए और बी खत्म हो गए, बचे कौन कौन? सी और एफ। यदि सी और एफ बाकी बचे हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जी या तो सी होगा या फिर एफ होगा। अब ये क्वेश्चन होता है विकल्प पर डिपेंड कि विकल्प किस प्रकार से हमें दिए गए। यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में एफ तो कहीं है नहीं, तो बचा क्या हमारे पास में? सी। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए। अरे आया समझ में आप लोगों को? इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आया, इसे कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अंक बताना है हमने। क्या होगा? तो पहले वही विपरीत निकालना पड़ेगा मुझे। विपरीत निकालते हैं, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा मैंने, 1 लिख दिया। इनकी अपोजिट सरफेस मुझे निकालनी है, क्या होगी? अब हम देखेंगे कि दोनों में एक अंक कॉमन है, कौन सा? 3। और समान अंक समान सतह पर नहीं है, तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। इसका मतलब 1 का अपोजिट 5 हो गया और 2 का 4 हो गया। भाई 2 का कितना हो गया? 4, और 1 का 5, और 3 का कितना बचेगा फिर? 6। क्यों? क्योंकि 6 भी है इनमें, तीसरे वाले डाइस में 6 दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए ठीक है। 3 का अपोजिट कितना हो गया? 6। अगर ना भी दे रखा होता, यही वाले दोनों डाइस दे रखे होते, तो भी हम बता देते कि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं किसी भी पासे में। वैसे भी अब तो हमें दिखाई दे रहा था, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 3 का अपोजिट 6 हो गया। अब हमसे पूछा वहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताइए क्या होगा। तो कौन कौन से अंक आपको दिखाई दे रहे हैं? 5 और 6। यदि 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं तो 5 भी खत्म हो गया, 6 भी। और जैसे ही 5 और 6 हमें दिखाई दे रहे हैं तो 3 और 1 इसके अपोजिट रहे होंगे। ये तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आ नहीं सकते। बचे क्या क्या? 2 और 4, और 2 और 4 में से कौन सा हमें ऑप्शन में दिया हुआ है? 2। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे और वो विकल्प पर डिपेंड करेंगे, ऑप्शन से हमने करने होंगे। आप ऐसा भी जरूर सोच रहे होंगे कि सर यदि 2 और 4 दोनों ही विकल्प में दिए होते फिर कैसे करते। मानिए 2 इसमें दे रखा होता, 4 इसमें और 1 इसमें और 5 इसमें, अब कैसे करते? क्यों? क्योंकि अब तो दोनों ही कॉमन मिल गए हमें, मतलब दोनों ही उत्तर हमारे आ रहे हैं ऑप्शन में। 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, फिर आंसर कैसे देंगे? तो 2-4 सेकंड का वेट करें, आगे बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। आज सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे, कठिन भी आसान भी सारे लेके चल रहे हैं एक साथ। तो एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। ये रही जी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को देख लो तसल्ली से। उसके बाद मुझे बताना है कि पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। इनको देखने के बाद बताना है कि इन्हीं का चौथा रूप ये है और इसमें ए और बी की जगह क्या क्या अंक हो सकते हैं। तो वही पहले हमें विपरीत निकालना होगा कि किसके विपरीत में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल निकालेंगे जी किसके विपरीत में क्या होने वाला है। तो एक काम करो, ये शुरू वाले दोनों डाइस ले लो, ये दोनों ले लो, और दोनों में कौन सा कॉमन है? आप कहेंगे 1 कॉमन है। 1 तो दोनों में कॉमन है ना, और समान अंक तो 1 है ना, और समान अंक समान सतह पर तो आ नहीं रहा। समान अंक समान सतह पर ना हो तो कोई भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। 4 के 3 हो जाएगा, 6 के 2 हो जाएगा, 4 के 3 हो जाएगा, 6 के 2 हो जाएगा, बचा 1 और 1 की अपोजिट सरफेस 5 हो जाएगी। आप घुमा के कर सकते हो, यार मुझे तो आवश्यकता है नहीं घुमा के करने की, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। अब हमसे कह रहा है ए और बी की जगह पर बताइए क्या क्या अंक होंगे। बिल्कुल बताएंगे जी, ए और बी की जगह पर आप मुझे बताओ दिखाई कौन सी सतह दे रही है? 5। 5 का अपोजिट कितना है? 1। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि भैया 1 और 5 में से तो कोई सा भी ए और बी की जगह पर आ नहीं पाएगा। अब हम फार्मूला यूज करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब विकल्प की सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन से विकल्प ऐसे हैं जिनको हम हटा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो ए और बी की जगह नहीं हो सकते? 1 और 5। भाई 1 और 5 नहीं आ सकते, इसका मतलब विकल्प नंबर बी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है। विकल्प नंबर डी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है। अरे 1 इसमें दे रखा है, जबकि 1 तो यहाँ आना है ही नहीं, 1 तो 5 के अपोजिट है। यहाँ भी 1 है, तो बचा क्या? विकल्प नंबर ए, 2 और 3। तो ए और बी की जगह जो अंक रहे होंगे वह कौन कौन से होंगे? 2 और 3 होंगे। क्लियर है? तो
परीक्षाओं में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो हमने विकल्पों की सहायता से करने पड़े, ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने करने पड़े कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हो सकते हैं, उनको हटाकर जो बाकी बचे हों उनको ढूंढा जाए या उनको सही माना जाए। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। बिल्कुल अभी वो वाला प्रश्न भी अपना करेंगे जब दोनों ऑप्शन हमें मैच कर रहे होंगे ऑप्शन में, फिर हमने करना क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, आप यकीन माने सारे प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है जी, कह रहा है नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनके आधार पर ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या संख्या होगी। अब एक ही पासे के 4 प्रारूप हमें दिखाए गए हैं और हमसे पूछा है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बता दीजिए क्या संख्या होगी। बिल्कुल बताएंगे जी। तो सबसे पहले तो वही विपरीत देखना होगा मुझे, किसके विपरीत में कौन जाने वाला है। अब विपरीत वाला यदि हम देखें तो कौन सा वाला ठीक रहेगा भाई, चलो पहला और तीसरा डाइस लिए लेते हैं। तो 3 के, 6 के और 2 के अपोजिट मुझे बताना है क्या क्या होगा। अब पहला वाला और तीसरा वाला पासा यदि मैं लेता हूं तो दोनों में समान अंक दिखाई दे रहा है मुझे, कौन सा 3, और समान अंक समान सतह पर नहीं है, तो जितनी भी समान सतह होंगी कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तो 2 के विपरीत तो आ गया 5 और 6 के विपरीत हो गया 1 और 3 के विपरीत हो जाएगा 4। अब मुझे बताना है यहाँ क्या अंक होगा। तो यहाँ बताने के लिए आप मुझे बताइए कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है, 5 और 1। यदि 5 और 1 दिखाई दे रही है तो 5 भी खत्म 1 भी खत्म। मतलब यदि 5 यहाँ है तो 2 इसके अपोजिट साइड में रहा होगा, ऊपर तो पहुँचेगा नहीं। यदि 1 यहाँ है तो इसकी अपोजिट सरफेस 6 है तो 6 इधर साइड में रहा होगा। भाई 6 लेफ्ट साइड में रहा होगा, इसके ऊपर तो जाना नहीं, बॉटम सरफेस पे, सॉरी अपर सरफेस पे ऊपर। तो अब मुझे बताना है ऊपर क्या होगा, वहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होगा। तो भाई बचे कौन कौन मेरे पास में, 3 और 4। तो या तो 3 होगा ऊपर या फिर 4 होगा। अब देखना है कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो भैया यहाँ तो 3 भी है और यहाँ तो 4 भी है। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में कि दोनों गोले भर के आने, हमने पहला भी और दूसरा भी नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे तो गलत हो जाएगा यार, दोनों कैसे, एक ही तो बताना है हमने भाई, हमने तो एक ही बताना है। हाँ यदि ऑप्शन ऐसे होता कि मानिए यहाँ तो चलो 4 लिखा हुआ है, ये वाला होता हमारे लिए, या इनको बदल देते, पहला ऑप्शन ऐसे होता 3 या 4, अगला ऑप्शन होता कि ऐसे कर दें, यहाँ 5 कर दो, 5 या 6, यहाँ कर देते 6 या 1, यहाँ कर देते 2 या 5। अब इसमें हम बता देते कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों होंगे। तो 3 और 4 कहाँ है, पहला वाला विकल्प हो जाता कि 3 या 4 में से कोई सा एक हो जाएगा। अगर इस प्रकार दे रखे, काफ़ी हद तक विकल्प भी हमने देखने पड़ेंगे कि विकल्प किस प्रकार के हमें दे रखे हैं। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल में ये बेकार की बात थी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब तो यहाँ डायरेक्ट हमें लिखा हुआ है कि या तो 3 है या 4 है या 6 है या फिर 2 है, इनमें से कोई एक आना है और हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा वह जो यहाँ ऊपर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो बिल्कुल बताएंगे जी, जब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तो हम क्या करेंगे। तब हम करेंगे क्या कि यहाँ पूछा है बताइए क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इसकी बाकी बची हुई जो सतह हैं उन पर क्या अंक अंकित हैं। आप कहेंगे जी उस पर 5 भी है और उस पर 1 भी है। अब बिल्कुल ऐसा ही पासा ढूंढेंगे जिसमें 5 और 1 दोनों दे रखे हों। तो क्या कोई है, हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा वाला है, ये तीसरा वाला डाइस और ये दूसरा वाला डाइस, दोनों एक जैसे हैं। देखो इसमें भी 1 और 5 है और इसमें भी 1 और 5 है, दोनों में ही 1 और 5 है। अब मुझे बताइए 1 से 5 का जो रोटेशन है वो कैसे है। आप कहेंगे जी 1 के बाद में इस प्रकार से 5 आया है तो 1 से 5 का तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। कैसे है, क्लॉकवाइज है। इसमें 1 से 5 का रोटेशन यदि हम देखते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। भाई इसमें कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप सोचिए कि यदि 1 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी अगर 1 से 5 एंटी क्लॉकवाइज होता तो 5 के बाद में नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 आ गया होता। मानिए यहाँ पर होता 5 और यहाँ पर होता 1, तो यहाँ से 1 से 5 हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं, यहाँ पर भी 1 से 5 एंटी क्लॉक चलते, तो एंटी क्लॉक के बाद में जो यहाँ नंबर होगा वो यही होगा। दोनों पासे एक जैसे हो जाते, सेम हो जाते। लेकिन अब नहीं भैया, अब थोड़ी है। अब तो यहाँ हम देखें तो 1 से 5 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ यदि हम देखें, सॉरी 1 से 5 एंटी क्लॉक चल रहे हैं हम, भाई 1 से 5 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जबकि यहाँ 1 से 5 हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दक्षिणावर्त चल रहे हैं, वहाँ वामावर्त चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताइए यहाँ 5 के बाद में क्या है, 3, तो भैया यहाँ 3 नहीं, 3 का अपोजिट होगा क्या, 4।
अरे आया समझ में। तो यदि यहाँ जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं और यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे होते तो सेम नंबर होता, 3 की जगह 3 ही आ रहा होता। लेकिन अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्लॉकवाइज है तो अपोजिट सरफेस होगी। जैसे 3 की अपोजिट सरफेस क्या है, 4, तो यहाँ 4 होगा। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। अरे आया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इसे देखो, एक ही पासे के 4 चित्रों को नीचे दिखाया गया है। चौथी अवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो चौथी अवस्था में क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमसे पूछा है, बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी क्या होगा। आप सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट वाला तरीका हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। पता चला 1 है तो फिर रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो पहला दोनों पासे ले लो और यहाँ मैं देखने वाला हूँ कि 1 के, 2 के और 3 के जो अपोजिट सरफेस होगी, जो विपरीत अंक रहे होंगे इनके वह क्या क्या होंगे। तो दोनों में समान अंक समान सतह पर तो है नहीं, तो जितनी भी समान सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो 2 के कितना हो जाएगा 4 और 3 के कितना हो जाएगा 6 और 1 के कितना हो जाएगा 5। आप घुमा के कर सकते हो, मुझे आवश्यकता नहीं है घुमा के करने की। अब आ जाओ यहाँ, अब आ जाओ ऑप्शन पे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। आप मुझे बताइए अंक कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको। आप कहेंगे सर इसमें तो हमें 1 दिखाई दे रहा है और कौन सा दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। भाई 1 है और 2 दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। जब 1 और 2 आपको दिखाई दे रहे हैं तो 1 की अपोजिट सरफेस 5 होगी और 2 की अपोजिट सरफेस 4 होगी। तो ये तो विपरीत गई, ये तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो नहीं सकते। तो बचे कौन कौन, 3 और 6। अब यदि 3 और 6 में से कोई एक ऑप्शन होता तो मैं डायरेक्ट लगा देता जी यही होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि विकल्प में 3 भी है और विकल्प में 6 भी है। अब दोनों के दोनों ही आंसर हो सकते हैं। भैया मुझे क्या पता 3 आएगा 6 आएगा। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ देखना है कि इस पासे पर कौन कौन से अंक अंकित हैं, 1 और 2। ऐसा ही कोई दूसरा पासा देखो, क्या किसी और में भी 1 और 2 अंकित हैं। हाँ बिल्कुल है। यदि हम यहाँ देखते हैं तो 1 से 2 की जो स्थिति है वो क्लॉकवाइज है। 1 से 2 की स्थिति कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो यदि वहां भी 1 से 2 की स्थिति क्लॉकवाइज निकली तो 1, 2 और 2 के बाद में नंबर यहां क्या आया है 3, तो 3 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखें तो 1 के बाद 2 की जो स्थिति है या 1 से 2 की स्थिति ACW आ रही है भैया। यहां तो एंटी क्लॉकवाइज है और यहां क्लॉकवाइज है। और जब स्थिति उल्टी हो तो यहाँ 1, 2 के बाद में आया है 3, वहाँ 1 और 2 के बाद में 3 नहीं, 3 का अपोजिट होगा कितना 6। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। अरे आया समझ में आपको, आया समझ में भैया। ठीक ठीक। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आज का, 18वां क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये अंतिम क्वेश्चन भी रहा होगा आज का। कहा गया है प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव उत्तर आकृतियों में से कीजिए। तो भैया ये जो 4 हैं ये तो हैं प्रश्न आकृति, ये तो हैं प्रश्न आकृति, और ये जो 4 हैं ये हैं उत्तर आकृति या उत्तर आकृतियां मैं लिखे देता हूं। ठीक है। अब क्वेश्चन अच्छे से देख लो। तो बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे जी इस क्वेश्चन को। वरना आप देख लो, करके देख लो, आप बता पाते हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा होगा। जी भैया करके देखा कौन सा आ रहा है आपका। तो देखिए बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे बेचारे इसमें बेवजह दिमाग लगाते रहेंगे, उनसे ये क्वेश्चन होने का ही नहीं है। वो खूब सारा दिमाग लगाएंगे, कौन सा कॉमन है, कौन सा अपोजिट है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसका दिमाग एकदम उनका खराब हो जाएगा कि भाई कैसे करें आखिर इस क्वेश्चन को। तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऊपर तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव उत्तर आकृतियों में से कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पासे का, ये डाइस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो हमारी रीजनिंग की पहली अभ्यास का क्वेश्चन है। कौन सी का, श्रेणी क्रम सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है यार। ये आकृतियों का एक क्रम दिया हुआ है और अगले स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है, इन चारों में से कौन सी होगी। तो जो विद्यार्थी पासे का हिसाब लगा रहे हों उन पर तो ये होगा ही नहीं, वो तो सोचते रहेंगे, घंटों उनके बर्बाद चले जाएंगे। चलो चेक करते हैं जी अगली आकृति कौन सी होगी। तो अगली आकृति चेक करने का तरीका ये हो गया कि 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 का मतलब ऊपर तो आ जाएगा भैया टी। कौन से में है टी। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। खत्म।
अरे ये देखें आप कैसे, यहाँ H लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है L, यहाँ ऊपर P, तो जो हमारा अगला डाइस होगा, जो हमारा नेक्स्ट पासा होगा, उसकी जो ये सतह होगी ऊपरी, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे H I J K L 4 जोड़ा, L M N O P 4 जोड़ा, Q R S T 4 जोड़ने के बाद T आएगा। जिनको इनके मान याद हैं वो ऐसे कर लेंगे जी, 8 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 20। ऐसे ही यहाँ कर लेंगे 6 4 10, 10 और 4 14 और 14 और 4 18, 18 का मतलब कितना हो गया भैया, R हो गया। R है कहीं, ये रहा। ऐसे यहाँ देख लेंगे 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15 का मतलब O, तो यहाँ प्रत्येक अवस्था में 4 4 ऐड करके लिखा हुआ है, ऊपर भी यहाँ 4 4 जोड़ के लिखा था। ऐसे ही यहाँ से हम देखेंगे तो फ्रंट जो हमारी सरफेस है उससे फ्रंट को मैच करके लिखा हुआ था 4 4, और जो हमारी राइट साइड वाली सतह है उससे राइट साइड वाली सतह को 4 4 ऐड करके लिखा हुआ था। तो सही उत्तर हुआ TRO। और आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी भैया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को ये सारी बातें बता दें कि अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आप लोग स्वतंत्र होकर पढ़ें, खूब सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ें। व्हाट्सअप नंबर आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।